यस, टैक्स में आप अब हम लोग करेंगे डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। और आप ये भी बोल सकते हो कि ये लास्ट चैप्टर, ठीक है। और हाँ, एक और चैप्टर जो अपलोड नहीं किए थे वो करेंगे। और लेकिन हम क्लास में प्रोबेबली फर्स्ट क्लास में करा दिए थे आपका स्टेटस। तो बस डिडक्शन करने से आप लोग का हो जाएगा। और जिन लोगों ने मतलब क्लास नहीं करते हो लेकिन ज्वाइन किए, उन लोगों के लिए हम स्टेटस का अपलोड कर देंगे। और टैक्स कॉस्ट टैक्स हो जाएगा कंप्लीट। और टैक्स कॉस्ट में दो चैप्टर है। एक तो आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और बजट। बस हो जाएगा। हम आज कल 2 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज अब करते हैं हम लोग डिडक्शन चैप्टर। ओके, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। और ये कुछ नहीं, कोई बोलता है सेक्शन 80C 80U जितना डिडक्शन। क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14, बस 5 क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या दिया है? Mr. Kedia is a salaried employee aged 54 years, and during the previous year 23-24 his investment and payments were as follows. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओन लाइफ पॉलिसी वैल्यू दे दिया है। कब पॉलिसी के बताया नहीं, तो रिसेंट मानोगे मतलब 2012 आफ्टर ऑनवर्ड्स तो 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। अगेन लाइफ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर क्वालिफाई नहीं करेगा। फैमिली करता है मतलब सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रेन ये क्वालिफाई करेगा। और क्वालिफाई नहीं करेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर वाइफ ए क्वालिफाई करेगा, वही 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू देखोगे लिमिट। फिर आपका ट्यूशन फीस ये भी क्वालिफाई करेगा। 2 चिल्ड्रन के लिए एटीसी में क्वालिफाई करेगा। तो एटीसी का इतना ही है। फिर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फैमिली 80D क्वालिफाई करेगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पेरेंट्स 80D में क्वालिफाई करेगा। और फिर एक और है, ये तो 80D का हो गया। फिर एक्सपेंसेस पेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मदर फॉर स्पेसिफिक डिजीज, ये आपका 80D में क्वालिफाई करेगा, ठीक है। और फिर बोल रहे डोनेशन टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी 80G, डोनेशन टू तिरुपति बालाजी टेम्पल 80G। और टोटल इनकम दे दिया प्रीवियस ईयर का ग्रॉस टोटल इनकम। और कंप्यूट डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A एंड टैक्सेबल इनकम। तो टोटल इनकम उससे डिडक्शन माइनस करेंगे टैक्सेबल इनकम। तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम ऑफ किसका टैक्सेबल इनकम करें? मिस्टर केडिया। मिस्टर केडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 relating to previous year 23-24। इसमें लिख लिए, सारा क्वेश्चन अवॉइड किए, इसमें लिख लिए, कोई बात नहीं। 2 कॉलम करोगे हो जाएगा। एक में डिडक्शन सारा लिखेंगे और फाइनल कॉलम में लिख करते जाएंगे। लिखो ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम यस, एकदम लास्ट कितना दे रहा था? 6,84,000। 6,84,000। नाउ लेस अब सारा डिडक्शन जो भी मिल रहा है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ओके, अब यहां मेंशन कर देना एज पर ओल्ड रिजिम। न्यू रिजिम सेक्शन 115BAC अप्लाई नहीं होगा, तो उसमें सभी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। इसीलिए डिडक्शन दे रहे तो ओल्ड रिजिम के हिसाब से ही अब करो। फर्स्ट अंडर सेक्शन 80C। अंडर सेक्शन 80C, 80C क्या चीज के लिए होता है? इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। और इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। अब इसका कैलकुलेशन डिटेल्स करते हैं।
तो क्या क्या क्वालिफाई, एक तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जितना पे किए और ट्यूशन फी पे किए। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 3 है, लिखो। एक लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ओन लाइफ, यहाँ लिख लेना सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, कितना प्रीमियम पे किए, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। अगर यही पॉलिसी 2012 से पहले होता तो 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, और इसके बाद हो रहे तो 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू करोगे, राइट। ओके, तो यहां देखते हैं प्रीमियम पे किए कितना, यहां लिख लेते हैं एक बार। प्रीमियम पे होना चाहिए, अनपेड आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, 15,000। और 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू कितना दे रहा था, 1 लाख। कब पॉलिसी की नहीं बोला, तो अभी मानोगे आफ्टर, एज्यूम कर लोगे आफ्टर 2012, 1 अप्रैल 2012, तो 10% तो 10,000। तो इसमें लोएस्ट कितना लिमिट है, 10,000, तो क्वालिफाई करेगा 10,000। बी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर डिपेंडेंट ब्रदर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर डिपेंडेंट ब्रदर, ब्रैकेट में लिखो नॉट क्वालिफाइड। फैमिली मेंबर्स होना चाहिए, मतलब सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, किसी और का, इवन मदर, पेरेंट्स और डिपेंडेंट सिस्टर ब्रदर, कोई क्वालिफाई नहीं करेगा। पेरेंट्स के लिए सिर्फ 80 डी में होता है, अलग से एक्स्ट्रा मिलता है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट था लाइफ इंश्योरेंस, अगेन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर डॉटर, चाहे डॉटर मैरिड हो, अनमैरिड हो, सन मैरिड अनमैरिड कुछ भी हो, डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, क्वालिफाई करेगा। तो एक तो प्रीमियम पे किए कितना, 12,000, और 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू 1.5 लाख, मतलब यार 15,000। तो बोलो कितना क्वालिफाई करेगा, 12,000। यस सर, ये 50 लिमिट है, और ये पॉलिसी 2012 से पहले होता तो 20%। अब लिमिट है, लिमिट से कम है प्रीमियम, तो जितना प्रीमियम लिमिट से ज्यादा है तो लिमिट, ठीक है। तो सारा प्रीमियम हो गया ना। ट्यूशन फी 2 चिल्ड्रन तक अलाउ होता है, 3 देता तो 2 के लिए अलाउ करते हैं, डी। लिखो ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस पेड और एडुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन का ही तो बोला, तो पूरा 18,000 जितना है वो क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। एटीसी में क्वालिफाई करते हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो एटीसी का कंप्लीट हो गया, जोड़ लो क्वालिफाइंग डिपॉजिट्स, लिखो क्वालिफाइंग डिपॉजिट्स, इन सबको जोड़ो। इसमें आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ओन कंट्रीब्यूशन, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ओन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज किए, पोस्ट ऑफिस या बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए 5 साल से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट, ये सब क्वालिफाई करते हैं। हम लोग जब क्वेश्चन चैप्टर कर रहे थे सारा डिटेल्स बताए थे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, ठीक है ना, ओके। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट किए, यूलिप पॉलिसी में इन्वेस्ट किए, तो ये सब इसमें क्वालिफाई करेगा। हाउसिंग लोन रीपे किए एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो भी क्वालिफाई करेगा। हाउसिंग लोन जो रीपे करो, प्रिंसिपल ऑफ लोन रीपे करोगे, ये सब तो जोड़ लो। 30, 10, 40,000 क्वालिफाई किया डिपॉजिट कितना, 40। और इसका लिमिट होता है, मैक्सिमम लिमिट कितना, 1,50,000। हाँ, इसमें ATCCCCD सब कुछ है, लेकिन वो तो है नहीं, तो 150 लिमिट, तो कितना आएगा, 40,000। तो ATC कंप्लीट हो गया, इसका डिडक्शन आ गया, आउट ऑफ कॉलम डिडक्शन लेस करेंगे, आउट ऑफ नेगेटिव कर लिया। नेक्स्ट ATC के बाद देखो इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो 80D। सेकेंड, अंडर सेक्शन 80D
और मेडिकल इंश्योरेंस, प्रीमियम पेड। इसमें क्या रूल बोले थे, फैमिली के लिए मतलब सेल्फ स्पाउस और चिल्ड्रेन, एक टोटल फैमिली के लिए एक लिमिट है और पेरेंट्स के लिए अलग से एडिशनल मिलेगा। सबके लिए लिमिट कितना है, एक्चुअल प्रीमियम पे किए और 25,000 जो लोएस्ट है। लेकिन अगर पेरेंट्स का एज 60 और अबव हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया या इनका एज भी हो गया, तो इस केस में लिमिट 50,000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना है, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000। तो देखो फॉर फैमिली, दो पार्ट इसमें आएगा। फॉर फैमिली, फैमिली मतलब क्या बोले, सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन। इसमें सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ये आपका फैमिली का होता है। अब सबको मिला के अगर इंडिविजुअल एक एक करके किए तो सब मिला के कितना प्रीमियम पे किए, और अगर ज्वाइंट है तो एक साथ कितना प्रीमियम पे किए एक। तो लिमिट देखोगे कितना पे किए बोलो, फैमिली के लिए 34,000। तो यहाँ लिखो एक्चुअल प्रीमियम, इसको थोड़ा इनसाइड लिख रहे 34, और मैक्सिमम लिमिट कितना 25। क्या इनका एज 60 हो गया, नहीं तो 54 है तो 25। तो इसमें कितना आएगा 25,000 फी फॉर पेरेंट्स। और यहाँ एज कितना, अबव 60 ईयर्स। बोलो सीनियर सिटीजन दे रहे या नहीं, क्या बोला, पेरेंट एज अबव 60 ईयर्स, यस सर। तो इसमें लिमिट है ना, कितना हो जाएगा 50,000। एक्चुअल प्रीमियम पेड, पेमेंट होना चाहिए। एक्चुअल कितना प्रीमियम पे किए सर, इसमें पेरेंट्स के लिए 30 पे किए, ओके 30। इसमें मैक्सिमम लिमिट, जब सीनियर सिटीजन हो जाता है तो लिमिट 50 आ जाता है। तो इसमें लोएस्ट कितना 30,000। तो बस हो गया 80D, 30 प्लस 25, 55,000। ये आएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। नेक्स्ट 80D हो गया, और क्या, एक और मेडिकल ट्रीटमेंट की है स्पेसिफिक डिजीज के लिए, तो 80DDB। और एक होता है 80DD अगर डिपेंडेंट कोई डिसेबल्ड है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप चैलेंज है, डिपेंडेंट, तो उसमें 80DD आएगा। उसमें फिक्स्ड 75,000 डिडक्शन मिलता है। और अगर सीवियर केस है डिसेबिलिटी, मतलब 80% और अबव डिसेबिलिटी एज पर मेडिकल सर्टिफिकेट, तो 1,25,000 वो फिक्स्ड अमाउंट। खर्चा जीरो भी हो तो भी उतना, खर्चा करोड़ों रुपया तो भी उतना डिडक्शन मिलेगा। और यहाँ लिमिट देखोगे, ओके वो तो नहीं है, डिजीज है तो लिखो था अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 80DDB फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, a specific disease। ठीक है, अभी मदर्स ट्रीटमेंट किए तो क्वालिफाई करेगा, पेरेंट्स का हो फैमिली मेंबर्स का हो क्वालिफाई करेगा इसमें। मदर्स तो सब तो एज तो 60 अबव था पेरेंट्स है ना, तो इसमें लिमिट बढ़ जाएगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाई एसएससी, मतलब मिस्टर केडिया कितना पे किए सर, इसमें तो 2,50,000 पे किए थे, 240 पे किए थे। लेकिन 240 में से ये दे रहा था कि 240 में से इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस था ना, रिमबर्स की 180, तो 180 तो कंपनी पे कर दी इंश्योरेंस। तो इनका कितना पेमेंट है, अगर टोटल मेडिकल बिल 240, इसमें से इंश्योरेंस कंपनी 180 पे कर दी है, तो इनके तरफ से कितना पेमेंट है 60,000, है ना, यस सर। और मैक्सिमम लिमिट, तो मैक्सिमम लिमिट डिडक्शन 80DD भी 40 होता है, लेकिन सीनियर सिटीजन होने से 1,00,000 फॉर सीनियर सिटीजन, मतलब एज 60 और अबव, तो इस केस में 1,00,000 लिमिट है।
और अगर सीनियर नहीं होता तो 40,000 लिमिट। तो इसमें लोएस्ट, बोलो लोएस्ट कितना, 60,000। बस एक डिडक्शन आ गया। और एक डिडक्शन है इनका, इनका डिडक्शन से 80G डोनेशन था। यस सर, दो डोनेशन है, एक तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी और एक तिरुपति बालाजी। फोर्थ, अंडर सेक्शन 80G फॉर डोनेशन टू अप्रूव्ड अथॉरिटी। ठीक है, इसमें 4 कैटेगरी होता है डोनेशन में, पता है। एक 100% विदाउट रिस्ट्रिक्शन, डोनेशन में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी डोनेट करो 100% डिडक्शन। दूसरा होता है 100% विथ रिस्ट्रिक्शन, डिडक्शन 100% मिलेगा लेकिन डोनेशन में रिस्ट्रिक्शन है। और थर्ड हो गया आपका 50% विथ रिस्ट्रिक्शन, 50% विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है ना। तो इसमें कुछ चेंजेस है, ये वो चेंजेस भी बता देंगे। 50% विदाउट रिस्ट्रिक्शन में ना, जितना गांधी फैमिली बोले थे, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी था ना, 50% विदाउट रिस्ट्रिक्शन, वो अब हट गया। वो डिडक्शन अलाउ ही नहीं करते, मतलब डिसअलाउड कर दिए। हो सकता है ये मोदी गवर्नमेंट है ना, तो गांधी फैमिली उनसे चिढ़ता है तो डिडक्शन हटा दिए। अब फिर गांधी फैमिली कभी आएगा तो वो लोग लगा देंगे फिर, वो होता रहता है, कोई बात नहीं। तो 80G डोनेशन कहाँ डोनेट किए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, 100% विदाउट रिस्ट्रिक्शन। एक डोनेशन टू, इसके लिए अलग से करना चाहिए, जरूरत नहीं है, इसमें हो जाएगा। डोनेशन टू CU कलकत्ता यूनिवर्सिटी 100%, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कितना डोनेट किए थे, 20,000, तो 20,000 ले लेते। बट डोनेशन टू तिरुपति बालाजी टेम्पल, और डोनेशन में मैंने बोले थे, अगर काइंड डोनेट करते, सामान डोनेट करते तो एग्जाम डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैश डोनेट होना चाहिए, चेक डोनेट होना चाहिए। कैश अगर 2,000 से ज्यादा कैश डोनेट किए तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैश 2,000 तक। और अगर चेक डोनेट दिए, मतलब कैश ही है लेकिन चेक से दिए, तो इस केस में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी डोनेट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन है तो अलग बात है, नहीं तो लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, ये यहाँ लिख लेते हैं 50% रिस्ट्रिक्टेड। तो रेस्ट्रिक्टेड मतलब डोनेशन एक लिमिट तक हो सकता है। क्या रिस्ट्रिक्शन है वो कैलकुलेशन कर लेंगे और यहाँ फिर आ जाएगा। तो रेस्ट्रिक्शन के लिए यहाँ नोट कर लेते, जहां रेस्ट्रिक्शन नहीं है वो इग्नोर कर देते, वो कर लिए थोड़ा सा बस, और कोई डिडक्शन नहीं है तो ये नोट कर ले, हो जाएगा। नोट 1, क्वालिफाइंग डोनेशन और restricted fields, restricted fields ब्रैकेट में तिरुपति बालाजी टेम्पल। इसमें बहुत सारे हो सकता है, तो कैलकुलेशन तो जरूर करोगे, एक ही है इसीलिए नोट इसका डिटेल्स कहीं पे कर रहे हैं। क्या करते, GTI देखते। GTI दे दिया था कितना, बोलो ग्रॉस टोटल इनकम कितना दिया था, 6,84,000। अगर इसमें कुछ कैपिटल गेन इनकम है वो लेस करेंगे, है नहीं, बोला ही नहीं इसमें, 6,84,000। और इससे लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G, क्योंकि अभी हम लोग 80G कर रहे हैं ना, 80G छोड़ के जितना मिला था वो डिडक्शन लेस कर देंगे। तो बताओ इनको क्या क्या डिडक्शन मिला था। इनको डिडक्शन मिला था 80C, अंडर सेक्शन 80C। 80C में कितना डिडक्शन मिला, बोलो 40,000, अभी किए थे ना, ये देखो 80C में 40, 80D में कितना 55, 80DD में कितना 60, बस तीन ही तो डिडक्शन मिला। 80C कितना 40,000, अंडर सेक्शन 80D कितना 55,000, और अंडर सेक्शन 80DDB कितना 60,000। बस यही तो मिला, और कोई मिल रहा है क्या, इंटरेस्ट सेविंग्स डिपॉजिट इंटरेस्ट है क्या, TT है, नो 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 कुछ नहीं है, बस हो गया 1,55,000। 155 ये लेस कर दो, आ जाएगा
एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम। तो 6 लाख इतना से माइनस कर दो, 6,84,000 से माइनस कर दो 1,55,000, तो ये आया 5,29,000। ठीक है, कितना रहे 5 लाख। therefore restricted डोनेशन क्या लिमिट है, जो एडजस्टेड टोटल इनकम इसका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 10% ऑफ 5,29,000 इज 52,900। रिस्ट्रिक्शन है, इससे ज्यादा डोनेट नहीं होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड फील्ड में। अरे इन्हें तो सिर्फ 18,000 डोनेट किए थे, बट एक्चुअल डोनेशन is rupees 18,000 लेस देन लिमिट, तो ये पूरा क्वालिफाई करेगा। देयरफॉर डिडक्शन इक्वल टू, ये 50% कैटेगरी में आता है, जो क्वालिफाई किया 18, इसमें 50% करोगे मतलब 9,000। कितना डिडक्शन मिल जाएगा इसमें, 9,000 मिलेगा तिरुपति बालाजी टेम्पल के लिए। समझ में आया? तो बालाजी टेम्पल का डिडक्शन नोट 1 में किया, कितना है 9,000, तो 29,000 ये आ गया आपका एटीजी। बस कंप्लीट सारा डिडक्शन लेस कर दो, टैक्सेबल इनकम या नेट टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, जो भी लिखना लिख दो। इनकम कंप्लीट हो गया आपका। ओके, तो कितना था, 6,84,000 था, 6,84,000। इससे माइनस कर देते 40,000, इससे माइनस कर देते 55,000, इससे माइनस कर देते 60,000, इससे माइनस कर देते 29,000 इज इक्वल टू 5 लाख। तो टोटल इनकम कितना हो गया, 5 लाख। ये हो जाएगा टैक्सेबल इनकम। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर कितना 10, मतलब ये डिडक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना? यस सर, बोलो समझ में आया? आपको सारा रूल्स याद रखना है। एटीसी क्या क्या रूल्स है, एटीडी में क्या क्वालिफाई करेगा, एटीजी में क्या होगा, एटीडीडीबी, एटीडीडी, एटीयू, एटीटीटी, एटीटीबी, ये सब कम से कम याद रखोगे। ठीक है? यस सर। अब आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से एटीजीजी, एटीजीजी का क्वेश्चन। अगर अब रेंटेड हाउस में रहोगे, रेंट पे करोगे, तो आपको डिडक्शन मिलेगा ऐसे खुद। ठीक है, जिनका टैक्स फाइल कर रहा है, अगर रेंट पे कर रेंटेड हाउस में रहता है तो उनको डिडक्शन मिलेगा एटीजीजी। लेकिन कंडीशन है, अगर उनको उन्होंने सर्विस करते हैं और उनको एचआरए मिल रहा है तो फिर डिडक्शन नहीं आएगा। उनको रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला तो फिर डिडक्शन नहीं आएगा। ठीक है, और फिर मान लो उनका रिलेटिव के नाम पे, मतलब चिल्ड्रेन या फैमिली मेंबर्स के नाम पे जहां उन्होंने काम करते हैं, उस लोकेशन में, मतलब उस सिटी में किसी का ओनरशिप है बिल्डिंग, तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा। अदरवाइज एटीजीजी डिडक्शन आता है। तो हम अब लोग करेंगे कितना डिडक्शन कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें सिर्फ डिडक्शन एटीजीजी पूछा है, तो लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG फॉर हाउस रेंट पेड। भाई कौन पे किए, किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, मिस्टर मैथ्यूज, मिस्टर मैथ्यूज। एज 48 ईयर्स, कोई बात नहीं, एज से यह मतलब नहीं है, डिडक्शन मिलेगा। और लिस्ट ऑफ 3 होता है, कितना डिडक्शन, लिस्ट ऑफ मतलब लोएस्ट फॉलोइंग 3, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 क्या ऑप्शन है, पहले एक बार लिख लेते। अब उन्होंने कितना रेंट पे किए, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। टोटल इनकम फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम करना है, रेंट पेड देखेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ देते। बी,
सेकेंड है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। 25% एडजस्टेड टोटल इनकम, तो एडजस्टेड टोटल इनकम फाइंड करेंगे फिर। और थर्ड, मैक्सिमम लिमिट 5,000 पर मंथ। तो 5,000 अगर मंथली है इंटू 12 करोगे तो थर्ड ऑप्शन तो मिल गया 60,000 लिमिट है। अब पहले का दो फाइंड कर लेंगे और इसके बाद जो लोएस्ट आएगा, सबसे लोएस्ट है ना, वो हो जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG ब्रैकेट में लोएस्ट। ठीक है, यस, पहले का दो ऑप्शन चाहिए, लेकिन उसके लिए एडजस्टेड टोटल इनकम जैसे डोनेशन 80G में किए थे ना, ऐसे कैलकुलेशन है, तो फाइंड करते हैं एडजस्टेड टोटल। नोट, एडजस्टेड टोटल इनकम, इनका एडजस्टेड इनकम कितना हो वो देखना है। वही सेम ग्रॉस टोटल इनकम पहले फाइंड करोगे, उससे 80 कैपिटल गेन लेस करोगे, और फिर 80C से यू सारा डिडक्शन जी छोड़ के, जब डोनेशन करे थे 80G छोड़ के माइनस किए थे ना, बाकी सब इसमें जी छोड़ के लेस करोगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है देख लो। अच्छा, इनका टोटल इनकम तो दिया नहीं अलग से, तो लिख लो बिजनेस इनकम। सारा इनकम जोड़ेंगे। बिजनेस इनकम दे रहा था 3,60,000। यस सर। फिर आपका इंटरेस्ट अदर सोर्सेस, दो इंटरेस्ट है अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस इनकम, इसमें है इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी 24,000, और इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स डिपॉजिट कितना 16,000। तो टोटल कितना 40,000 है ना। फिर और कोई नहीं, 80C का डिडक्शन बोला, डिडक्शन 80C का दे दिया है, और रेंट पे कर बस, तो टोटल जीटीआई आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम, तो 4 लाख हो गया। इससे लेस करते कैपिटल गेन तो है नहीं, छोड़ दो, लेस नहीं करेंगे, लेस, तो डिडक्शन 80C का लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80GG। अभी तो जीजी कर रहे हैं ना, उसको छोड़ के जितना, तो इस इनको क्या मिल रहा है बोल दिया, अंडर सेक्शन 80C, 80C इनको डिडक्शन मिला कितना 30,000 बोल दिया क्वेश्चन में, तो इसमें 30,000 है। और एक मिलेगा जो सेविंग्स डिपॉजिट है ना, तो अंडर सेक्शन 80 TTA, इनका एज क्या दिया है, कुछ बोला कहीं पे, यस 48 ईयर्स, तो बिलो 60 है ना TTA, और अब 60 होता तो 60 और अब सीनियर सिटीजन TTB, उसमें 50,000 लिमिट होता, तो इसमें 10,000 डिडक्शन मिलता है। एक्चुअल तो कितना है 16,000 सेविंग्स डिपॉजिट, लेकिन ये मैक्सिमम कितना डिडक्शन टीटीए मिलते हैं, मैक्सिमम 10,000, तो इसलिए 10,000 मिला। तो 40,000 ये 80 का डिडक्शन लेस कर देंगे, तो 3,60,000 हो गए एडजस्टेड इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम। ओके, बोलो समझ में आया, यस सर। तो ये जो एडजस्टेड इनकम, अब इस पे कैलकुलेशन करो, 10% इधर करेंगे, 25% करेंगे, तो 3,60,000 सेकेंड ऑप्शन में इंटू 25%, 1/4 90,000 सेकेंड ऑप्शन। अब देख लो रेंट, लास्ट लाइन 3,000 मंथली करके रेंट पे कर रहे हैं, तो 3,000 करके 12 महीना में कितना पे किया 36, माइनस 10% ऑफ 3,60,000, ये भी 36,000 आया। अरे तो नील हो जाएगा, 36,000 माइनस 36,000, तो ये तो नील, फर्स्ट ऑप्शन नील है, तो सबसे लोएस्ट क्या है नील, तो इनको 80GG का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इतना मेहनत बेकार गया, लेकिन क्या करें क्वेश्चन दिया है, और फर्स्ट ऑप्शन में कुछ आता तो लोएस्ट ले लेते,
और नहीं आया तो नील आया तो सबसे लोएस्ट नील, डिडक्शन इनको नहीं मिलेगा। यस, ये था क्वेश्चन नंबर कितना, नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़े क्वेश्चन 12, इसमें एटीसी पूछा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीसी और इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। और किसका कर रहे हैं हम लोग, नीतिशा ऑफ, नीतिशा ऑफ, नीतिशा फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ये सब लिखना। दो कॉलम, एक क्वालिफाई कितना कर रहे देखोगे एटीसी, और फिर मैक्सिमम लिमिट देखो। यस सर, अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है, नीतिशा हैज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स एंड पेमेंट्स। ओके, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है, इससे ना एटीसी आपका क्लियर हो जाएगा, क्या कवर कर रहे होगा क्या नहीं करेगा, सब क्लियर हो जाएगा। ओके, सारा डिपॉजिट लिखते हैं। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये ओन कंट्रीब्यूशन मान लोगे ऑब्वियस। देखो ओन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का तो नहीं, ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एसपीएफ, ये सब क्वालिफाई करेगा। यस, आरपीएफ में कितना कंट्रीब्यूट किए, 25,000, क्वालिफाई करेगा। सेकंड, सेकंड कितना, डिपॉजिट टू पीपीएफ, ये भी क्वालिफाई करेगा। डिपॉजिटेड इनटू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कितना डिपॉजिट किए, 1 लाख, क्वालिफाई करेगा। थर्ड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और ऑन लाइफ, यहाँ देखेंगे ना, लिमिट देखेंगे। अच्छा, पॉलिसी कब किए थे, 2010, 12 से पहले, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 एक्चुअल प्रीमियम, प्रीमियम कितना पे किए सर, लाइफ इंश्योरेंस ऑन लाइफ प्रीमियम पे किए 25,000, और 20%, अब यहाँ पॉलिसी ये लिख लेते हैं, पॉलिसी फ्रॉम, कब से पॉलिसी, 10/10/2010, 12 से पहले ना, तो 20% हो जाएगा, 20% ऑफ 1 लाख, मतलब 20,000। सेकंड हो गया 20,000, तो 20-25 में से लोएस्ट कितना, 20,000, ठीक है ना। यस सर, ठीक। अब फिर देखो, अनदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, किसका, डॉटर आएगा, क्वालिफाई करेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड होना चाहिए, पेड फॉर डॉटर, डॉटर के लिए पे किए, कितना प्रीमियम पे किए, तो डॉटर 15,000, तो एक्चुअल प्रीमियम 15,000। और कब पॉलिसी था, 15 में। अच्छा, पॉलिसी फ्रॉम 1/1/15, मतलब 2012 के बाद, तो 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू 1,20,000, तो कितना होता है, ये 12,000 होता है। अब बोलो इसमें लोएस्ट कितना, 12,000, तो 12,000 क्वालिफाई करेगा, समझ में आ रहा है। यस सर। ई नेक्स्ट फिर क्या किए, अनदर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मदर्स लाइफ कवर नहीं करेगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर नॉट क्वालिफाइड। आप पॉलिसी जरूर करोगे, मदर्स के लिए करना चाहिए, पेरेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ क्वालिफाई नहीं करेगा आपके लिए डिडक्शन में, बस इतना ही। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। अब बोल रहे हैं परचेज ऑफ एनएससी, यस सर, क्वालिफाई करेगा। परचेज ऑफ एनएससी 8th इशू और 9th इशू व्हाट एवर, परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू दे दिया,
तो क्वालिफाई करेगा। कितना परचेज किया एनएससी? 10,000, ये पूरा क्वालिफाई करेगा। और इसमें जो इंटरेस्ट अक्रूड है ना वो भी क्वालिफाई करते। एनएससी एक्चुअली फिक्स्ड डिपॉजिट है, लास्ट ईयर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, मिल जाता है, लेकिन उससे पहले का जो इंटरेस्ट वो तो फिर जमा होता है ना। तो एक्रूड इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग लास्ट ईयर वो भी क्वालिफाई करेगा जी। ये दे रहे, देखो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी इंक्लूडिंग लास्ट ईयर 1,000, टोटल 6,000। तो एक्रूड इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग लास्ट ईयर, accrued interest on NSC excluding लास्ट ईयर। एफडी में क्या होता है, लास्ट ईयर इंटरेस्ट तो आप कैश एनकैश हो जाएगा, लेकिन मान लो 5 साल का फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आपको थोड़ी मिलेगा, वो फिफ्थ ईयर एंड में टोटल मिलेगा ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 साल का तो जमा होते जाता है, इसलिए वो क्वालिफाई करेगा। लेकिन फिफ्थ ईयर हो गया तो सारा इंटरेस्ट तो मैच्योर हो जाएगा ना, मिल जाएगा, तो इसलिए वो नहीं, लास्ट ईयर छोड़ोगे। तो 6,000 में से 1,000 लास्ट ईयर था तो 5,000 क्वालिफाई करेगा। 6,000 टोटल, इसमें से 1,000 था लास्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये दे दिया क्वेश्चन में, है ना। यस सर। नेक्स्ट, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ये भी कवर करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल, इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट तो हाउस होल्ड इनकम डिडक्शन मिलता है। एच, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, इवन म्यूचुअल फंड, फिर आपका यूलिप पॉलिसी, ये सब में जितना भी फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में 5 साल से ज्यादा, सब क्वालिफाई करेगा। रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं। तो टोटल बोला था कितना, टोटल था 50,000, इंटरेस्ट है 40,000, तो 50 में से इंटरेस्ट 40 है, तो प्रिंसिपल कितना 10,000 पे किए, एटीसी में क्वालिफाई करेगा। और कुछ है क्या? नो, नो नो नहीं, और कुछ है नहीं, कंप्लीट हो गया। तो अब टोटल करोगे, टोटल हो गए क्वालिफाइंग डिपॉजिट्स, क्वालिफाइंग डिपॉजिट्स, और इसके बाद क्वालिफाइंग डिपॉजिट्स के बाद लिमिट लिखेंगे जो लोएस्ट को अलाउ हो जाएगा। इसको फर्स्ट इनर कॉलम में लिख लोगे, 1,25,000, 20, 1,45,000, अच्छा ठीक है, 1,45,000 प्लस 12,000, 10, 22,000 प्लस 5, 10, 15,000, तो टोटल हो रहा है 1,82,000। क्वालिफाई कितना किया? 1,82,000। है, इन्होंने टैक्स पड़े नहीं, 150 से ज्यादा क्वालिफाई नहीं करेगा, इतना सारे डिपॉजिट्स कर दिए, क्वालिफाई नहीं करेगा, इसलिए टैक्स प्लान करके किसी और जगह जमा कर देना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पे कर दो भाई, एटीडी डी में तो आ जाएगा ना वहाँ एक्स्ट्रा, फिर नहीं तो कम से कम डोनेट कर दो, रिडक्शन तो मिलेगा, और वो भी अच्छा बोलेगा आपको। अब लिखो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितना? 1.5 लाख। तो इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये लिखो लोएस्ट। बोलो, ये जो क्वालिफाई किया इसमें लोएस्ट कितना? 150। यस सर। तो 80C का डिडक्शन आएगा कितना? 1,50,000। कंप्लीट सेक्शन 80C आया समझ में। लेकिन क्या बोल रहे हैं, जब डिडक्शन चैप्टर है, ये ओल्ड रिजिम के हिसाब से लिख लेना क्वेश्चन में बेटर रहेगा। क्वेश्चन दे रहे हैं इससे मतलब ओल्ड रिजिम के हिसाब से ही देगा, ठीक है ना। ओके सर, 12 कंप्लीट, बस और क्या, 13 एंड 14 दो क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग का चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। यस सर, लास्ट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, ठीक है, पढ़ो 13 में क्या दिया है, बोलो क्वेश्चन 13 में क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 80GG, अब फिर करना, 80GG क्या था? हाउस रेंट पेड, वही क्वेश्चंस, ठीक है ना। यस सर, कर लेते। तो लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG और हाउस रेंट पेड बाई, जो भी पर्सन नाम लिख लेना,
क्या बोले थे, इसमें 3 देखेंगे, जो लोएस्ट है वही डिडक्शन आ जाएगा। एक क्या था, रेंट पेड, पहले लिख लेते सारा, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, फिर लिख दो 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है, 8, फिर लिख लो, बीच बीच में रखना शुरू कर दो, मैक्सिमम लिमिट कितना, 5000 पर मंथ, तो 12 महीने में कितना है, 60,000 हो जाएगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम, और इसके बाद आ जाएगा डिडक्शंस। तो लिखो नोट, एडजस्टेड टोटल इनकम, कैलकुलेशन करना है, क्या कैलकुलेशन करना है, एडजस्टेड टोटल इनकम, इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट बिजनेस इनकम, सॉरी हम लोग तो 13 कर रहे हैं, बिजनेस इनकम 450, रेंट पेड है तो डिडक्शन का है, रेंट पेड 7,500, मतलब इधर लिख लेते एक बार, 7,500 करके पे किया इंटू 12 माइनस, फिर 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम फाइंड करेंगे। बिजनेस इनकम लिख लेते क्वेश्चन, बिजनेस इनकम कितना दिया, 4,50,000, यस सर। और क्या इनकम है, 5 हेड्स जोड़ोगे टोटल इनकम, फिर डिडक्शन लेस करेंगे, अरे और कुछ इनकम ही नहीं दिया। नेक्स्ट पेज बोर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, इनको 80C को डिडक्शन मिल रहा है, नाइदर ही नॉर हिज वाइफ और चिल्ड्रन ओन्स एनी हाउस इन कोलकाता, ठीक है, तो सिर्फ एक ही डिडक्शन है, लेस, ये टोटल इनकम, इससे लेस कर दो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80 जी छोड़ के बाकी डिडक्शन लेस होता है ना, 80C है 67,500, 67,500 लेस कर दो, तो एडजस्टेड टोटल इनकम, तो कितना आ रहा है बोलो, 450 से माइनस कर देंगे कितना, 67,500, ये आया 3,82,500, ठीक है। अरे आया था 2022 ऑनर्स में, सोचो एक क्वेश्चन आया था ऑनर्स में 22 5 मार्क्स में ऑब्वियसली, तो 10% ऑफ कितना, 3,82,500, तो बताओ तो 7,512 कितना होता है, 90,000 माइनस 38,250, 90,000 से लेस कर दो, 90,000 माइनस 38,250, ये होता है 51,750, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, 3,82,500 और इस पे कितना परसेंट, 25%, 3,82,500 इंटू 25%, ये होता है 95,625। अब बोलो सबसे लोएस्ट क्या है, रिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG ब्रैकेट में लोएस्ट ऑफ अबव, बोलो सबसे लोएस्ट क्या है, 51,750, यस कंप्लीट है क्वेश्चन। 80GG डिडक्शन इनको मिलेगा कितना, 51,750, इसमें आंसर दे रहे देखो 51,750, यस सर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 80G पूछ रहे, 80G, तो बस एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आया था 2019 ऑनर्स में, तो क्वेश्चन नंबर 14, 2019 ऑनर्स, और अभी जो किया 2022 ऑनर्स, यहां पूछ रहे अंडर सेक्शन 80G डिडक्शन, तो ये डोनेशन का एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G और डोनेशन, ओके। अच्छा ये जी जब कर रहे हैं ना, यहाँ टोटल डिटेल करेंगे, 4 कॉलम करेंगे इसका डिटेल्स,
एटीजी का अगर देगा तो बेटर होगा, इस तरह 4 कॉलम करके ही करोगे। कंप्लीट एटीजी दे रहे तो एक दो दे दिया अलग बात है, नहीं तो एक तो अमाउंट मतलब डोनेशन, अमाउंट मतलब क्या, सॉरी इसको लिखते हैं डोनेशन। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखोगे, कितना डोनेट किए लिखोगे, हो जाता है। डोनेशन, क्वालिफाइड डोनेशन, कितना डोनेशन क्वालिफाई किया। रेट, परसेंटेज, क्या रेट से डिडक्शन आएगा, 100 या 50, दो ही होता है। और डिडक्शन, कितना अमाउंट डिडक्शन मिलेगा, रुपीज। ठीक है, क्या है, जितना भी अनरेस्ट्रिक्टेड है, जहां रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, उस केस में वो पूरा करते जाओ। और जहां रिस्ट्रिक्शन है उसमें क्या करोगे, जहां रिस्ट्रिक्शन है उसमें हम लोग कैलकुलेशन कुछ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया देखो। डोने, अच्छा शुरू में दिया है इनकम, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और फिक्स्ड डिपॉजिट है। ठीक है, तो ऐड करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, फिर रिस्ट्रिक्शन है तो वहां कैलकुलेशन आएगा आगे, तो नोट में करेंगे। या डोनेशन सारा देखते जाओ, जहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो सारा करते जाओ एक एक करके। फर्स्ट डोनेशन टू अप्रूव नेशनल, अप्रूव यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस, यूनिवर्सिटी 100%। डोनेशन टू, डोनेशन टू अप्रूव यूनिवर्सिटी नेशनल एमिनेंस, कितना डोनेट किए, 3600। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरा 100% क्वालिफाई करते 3600, और 100% मतलब डिडक्शन 3600 मिल जाए। ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, कितना भी डोनेट करो डिडक्शन 100%। बी, डोनेशन किए पीएम्स डॉट रिलीफ फंड, लेकिन काइंड है, अगर काइंड नहीं होता तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन 50% होता, बट एक काइंड है तो क्वालिफाई नहीं करेगा। डोनेशन टू पीएम्स डॉट रिलीफ फंड, डॉट रिलीफ फंड इन काइंड, काइंड होने से नॉट क्वालिफाइड, डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। डोनेशन लिख लेते हैं कितना, काइंड 1800, लेकिन क्वालिफाई नहीं करेगा तो डिडक्शन नहीं। ऐसे क्वालिफाई करता तो अगर काइंड नहीं होता तो एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 1800 पूरा क्वालिफाई करता, लेकिन डिडक्शन 50% करते, तो 18 से उसका 50% 900 डिडक्शन मिल जाता। समझ में आया। प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड 50% विदाउट रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, यस। सी, अब कहा डोनेट किए, पीएम नेशनल रिलीफ फंड 100% विदाउट रेस्ट्रिक्शन। डोनेशन टू पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल रिलीफ फंड, ये सब 100%, ये भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जितना डोनेट किए 4500 पूरा क्वालिफाई करेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये भी 100%, तो 4500 डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक, अब क्या किया, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, डोनेशन टू JL नेहरू मेमोरियल फंड, डोनेट कितना किए 2500, लेकिन ये अब नॉट क्वालिफाइड। तीन बोले ना, गांधी फैमिली जो तीन है, एक जवाहरलाल नेहरू, सेकंड इंदिरा गांधी, थर्ड राजीव गांधी, ये सब पहले अलाउ था, लेकिन अब क्या किया, उसको हटा दिए, मतलब डिडक्शन से ही हटा दिए, तो कोई डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाए, नॉट क्वालिफाइड बस। तो डिडक्शन यहां लिख देना, नॉट डिसअलाउड, अलाउ नहीं करेंगे, डिसअलाउड लिखो, नॉट क्वालिफाइड लिखो, एक ही बात। तो डोनेशन तो है लेकिन क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब बोलो और क्या। सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ए रेस्ट्रिक्शन है, 50% रेस्ट्रिक्टेड। और अप्रूव पॉलिटिकल पार्टी, ये एक्चुअली एटीजी का नहीं है, एटीजीजीसी। पॉलिटिकल पार्टी को कोई इंडिविजुअल डोनेट कर रहे हैं तो एटीजीजीसी हो जाएगा, और कंपनी डोनेट कर रहे हैं जीजीबी हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें जीजीसी आएगा। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी इसमें नहीं, एटीजी में नहीं क्वालिफाई करेगा, हम लोग को कैलकुलेशन अदर्स में आएगा। और मेडिकल इंश्योरेंस तो एटीडी का है,
इनसे पूछ रहे तो एटीजी, वो एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन है ना। अब ये सारा हो गया, यहाँ अंडरलाइन कर देंगे, लेकिन लास्ट कॉलम में नहीं। अब एक ही डोनेशन है जहां रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कितना डोनेट किए? 16,200। देखो, जहां रिस्ट्रिक्शन है वहीं पे ज्यादा किए, और एक फील्ड होता है 50% कैटेगरी का, लेकिन हम लोग को रिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई कितना करेगा वो फाइन करना। रिस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्टेड लिख लो। कितना रिस्ट्रिक्शन में आता है? एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, और फिर टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च एक्सेट्रा। कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, टेम्पल, मॉस्क, ये सारा 50% रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और 100% में दो रेस्ट्रिक्टेड फील्ड है। एक तो फैमिली प्लानिंग के लिए कोई अप्रूव्ड अथॉरिटी को, हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल या अप्रूव्ड अथॉरिटी को डोनेट किए। और आपका एक है आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, 100% का, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड है। सारा रिस्ट्रिक्टेड मिला के टोटल डोनेशन का एक लिमिट है, वो लिमिट कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ तो एक ही रिस्ट्रिक्शन है और वो 50% में आता है। तो अब लिखते हैं, देखते हैं कितना क्वालिफाई करेगा। नोट, रेस्ट्रिक्टेड डोनेशन कैसे करोगे? ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड करोगे, फिर कैपिटल गेन है तो माइनस कर दोगे, फिर 80 का आधा डिडक्शन लेस करोगे जी छोड़ के, ठीक है। तो पहले टोटल इनकम फाइंड करेंगे। इनका इनकम बहुत सारे दे दिया था। क्या क्या इनकम? हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, कितना? 50,400। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस इनकम दे रहे 72,600। फिर एक बार जोड़ लेंगे, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रहे बिल्डिंग 21,840, क्योंकि पहले ग्रॉस, उससे डिडक्शन लेस करेंगे, कैपिटल सॉरी LTCG लेस कर देंगे, फिर आपका 80 का डिडक्शन लेस करेंगे। और यहाँ नहीं लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में डिडक्शन लेस नहीं करना पर, लेकिन पहले आप लोग GTI फाइंड कर लो, इंटरेस्ट ऑन और अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में इंटरेस्ट ऑन FD इंटरेस्ट 18,000, और इस सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। ये सबको जोड़ लोगे, क्या मिलेगा आपको? ग्रॉस टोटल इनकम। जोड़ो इसको, कितना? 5,472, 5,400 प्लस 72,600 प्लस 21,840 प्लस 18,000। तो सबको जोड़ने से आता है 1,62,840, ठीक है, 840। लेस कर दो आप GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, लेस LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, 21,840, इसको माइनस कर दो। तो इसीलिए पहले ऐड नहीं करोगे तो माइनस नहीं करना, बट रूल्स ये कि ग्रॉस टोटल से लेस करोगे और डिडक्शन 80C से 80U एक्सेप्ट 80G लेस करोगे। तो ये लेस करने से माइनस कर देते 21,840, तो ये लेस करने से आते 1,41,000। अब लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। अभी 80G कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में ही देखो दे दिया था एक तो, अरे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, वो फाइंड करना हम लोग को। देखो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को किए हेल्थ इंश्योरेंस किए। हेल्थ इंश्योरेंस तो पहले लिख लो 80D, अंडर सेक्शन 80D फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस कितना पे किए? 31। प्रीमियम पेड इनसाइड लिखो 31,600। इनका फैमिली का है ओन हेल्थ, तो इसमें मैक्सिमम लिमिट होता है। इनका एज क्या दिया है? दिया नहीं, तो मान लेंगे बिलो 60, है ना। तो इसमें कितना आएगा? 30,000, सॉरी 25। मैक्सिमम लिमिट कितना? एज अगर बिलो 60 है, सीनियर सिटीजन
तो 50, अदरवाइज कितना 25, तो 25 एक डिडक्शन मिला, 80 डी का डिडक्शन मिला। समझ में आया? यस सर। और क्या मिलेगा इनको डिडक्शन? 80 जीजीसी पॉलिटिकल पार्टी, अंडर सेक्शन 80 जीजीसी और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 100%, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कितना डोनेट किए थे? 10,000, तो 10,000 यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। ये फिक्स डिपॉजिट था, अगर सेविंग्स डिपॉजिट होता तो 80 टीटीए भी मिलता, माइनस कर दो तो एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम बोलो कितना आ रहा है? 141 से लेस कर दो 25 10 35, माइनस कर दो 35,000, तो आया 1,06,000। एडजस्टेड टोटल इनकम कितना हो गया? 1,06,000। तो रेस्ट्रिक्शन लिमिट क्या? 10%। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ restricted donation is 10 equal to 10% of 1,06,000 is 10,600। ठीक है, यस लिमिट पता कर ली। रेस्ट्रिक्टेड फील्ड में इससे ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने तो डोनेट किए थे 16,200, तो पूरा क्वालिफाई नहीं करेगा। देखो डोनेट किया 16,200, तो क्वालिफाई कितना कर रहे? 10,600, यहां लिख दो 10,600, और 10,600 का 50%, ठीक है ना? 10,600 इंटू 50% आधा हो जाएगा 5,300। तो रेस्ट्रिक्टेड डोनेशन में लिमिट तक डोनेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, फाइनल कॉलम जोड़ लोगे, आ जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो कितना आ रहा है? 5,300 प्लस 4,500 प्लस, और कितना आया? 3,600 इज इक्वल टू 13,400। तो टोटल इनको डिडक्शन मिलेगा 80G में, 80G डिडक्शन कितना आएगा? 13,400। ए आंसर है। ओके, बस ये था क्वेश्चन नंबर 14। ओके, हम लोग का तो चैप्टर ए कंप्लीट हो गया, डिडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन हम जो कराए थे क्लास में जो कराए थे उसमें कुछ चेंजेस जो है ना, बोले थे ना राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और